हेलो स्टूडेंट, हमने इससे पिछले वीडियो में वुड्स रिएक्शन के बारे में बात की थी। अर्थात पार्ट फर्स्ट में हमने वुड्स रिएक्शन की कुछ की पॉइंट्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थोड़ा अपर लेवल लेकर बात करूंगा। IIT लेवल के टाइप के क्वेश्चंस को मैं लूंगा, तो इस वीडियो में आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुने और कॉन्सेप्ट पे अपना अच्छा कमांड करें, ताकि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको आप इजीली सोल्व कर सको। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सेकंड में। तो पार्ट सेकंड में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन कि वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है, अर्थात वुड्स रिएक्शन को हम कहां कहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात है कि हमें पता है कि वुड्स रिएक्शन में हम क्या ले रहे हैं, सोडियम, और हमें पता है कि सोडियम एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसलिए आपके पास जो भी हैलाइड ले रहे हो उसके अंदर एसिडिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या पॉइंट लिख रहा हूं, आप सुनेंगे पॉइंट को। एल्किल हैलाइड शुड नॉट हैव एसिडिक ग्रुप, अदरवाइज एसिड react with sodium and give H2 गैस। हमारे कहने का मतलब यह है कि आपके पास जो भी एल्किल हैलाइड है उसके पास कोई भी एसिडिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एसिडिक ग्रुप होगा तो सोडियम पहले एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, वहां पर वुड्स रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ये मैंने ले लिया OH अल्कोहल, मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये सोडियम सबसे पहले अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने के कारण यहाँ पर ONA बन जाएगा और 1/2 H2 गैस बाहर हो जाएगी। इसलिए याद रखना, वुड्स रिएक्शन को वहां पर यूज नहीं करेंगे जहां पर आपके हैलाइड में कोई भी एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। दूसरी बात, एल्किल हैलाइड शुड नॉट या एल्किल हैलाइड लेस क्राउडेड। आपका एल्किल जो हैलाइड है वो लेस क्राउडेड होना चाहिए। अगर वो लेस क्राउडेड नहीं होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ये बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अदरवाइज एलिमिनेशन एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अकर। अगर हम एल्किल हैलाइड अगर क्राउडेड ले लेंगे तो एलिमिनेशन और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, आपका एल्किल हैलाइड लेस क्राउडेड होना चाहिए। अर्थात आपके पास जो भी एल्किल हैलाइड है वो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री होना चाहिए, अर्थात 3 डिग्री एल्किल हैलाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन शो नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट की, वुड्स रिएक्शन इन डाई हैलाइड। वुड्स रिएक्शन इन डाई हैलाइड, डाई हैलाइड्स के अंदर वुड्स रिएक्शंस। तो डाई हैलाइड्स के अंदर जो वुड्स रिएक्शन है इसको हम 2 पोर्शन में कंपेयर करेंगे। एक तो इन नॉन साइक्लिक कंपाउंड और दूसरा करेंगे साइक्लिक कंपाउंड। एक बार नॉन साइक्लिक कंपाउंड में और एक बार आपके साइक्लिक कंपाउंड के अंदर इसकी हम बात करेंगे। तो ध्यान दें, वुड्स रिएक्शन इन डाई हैलाइड है, इसके 2 पोर्शन है, एक है नॉन साइक्लिक कंपाउंड के लिए और एक आपका है साइक्लिक कंपाउंड के लिए। अब हम यहां से बात करते हैं पहला, इन नॉन साइक्लिक कंपाउंड या इन नॉन साइक्लिक डाई हैलाइड। आपका नॉन साइक्लिक डाई हैलाइड है, उसके अंदर वुड्स रिएक्शन। तो यहां पर जो प्रोडक्ट है क्या हो सकता है, तो प्रोडक्ट में भी एल्कीन और साइक्लोएल्केन। अर्थात यहां पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो या तो बनेगा एल्कीन या फिर बनेगा साइक्लोएल्केन। तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो प्रोडक्ट में भी एल्कीन और साइक्लोएल्केन विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन बोथ हैलाइड। अर्थात आपके जो दोनों हैलाइड आपने जोड़े हैं
उनके बीच में जो कार्बन है उनकी संख्या पर डिपेंड करेगा, कि उनकी संख्या के आधार पर ही हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर बनने वाला प्रोडक्ट एल्कीन होगा या फिर वो साइक्लो एल्केन होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम नॉन साइक्लिक डाइहैलाइड्स में जब वुड रिएक्शन करेंगे तो वहां पर आपका प्रोडक्ट एल्कीन भी हो सकता है, साइक्लो एल्केन भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा हैलाइड की पोजीशन पर। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि उन दोनों हैलाइड के बीच में लगने वाले कार्बन की संख्या पर, कि उनके बीच में जो कार्बन है वो कितने हैं, उसी चीज पर डिपेंड करेगा कि बनने वाला प्रोडक्ट आपका एल्कीन होगा या फिर साइक्लो एल्केन। तो ध्यान दें, नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन टू हैलाइड एटम, दो हैलाइड एटम के बीच में नंबर ऑफ कार्बन टू, या हम ऐसे कह सकते हैं एडजेसेंट पोजीशन। अगर आपका हैलाइड एडजेसेंट पोजीशन पर है और एक कंडीशन बनाई मैंने 3 और मोर देन 3। ध्यान दें कि आपके दो हैलाइड के बीच में कार्बन 2 हो या फिर 3 या 3 से ज्यादा पर हो, तो जब आपके हैलाइड एडजेसेंट पोजीशन पर होंगे, अर्थात इसको हम बोलेंगे कंटिन्यू पोजीशन, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे या तो 1,3 या फिर 1n पोजीशन। तो ऐसी स्थिति पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एल्कीन, और ऐसी स्थिति पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा साइक्लो एल्केन। अब इसी के बारे में हमें पढ़ना है और आपको समझना है कि ये कैसे बने, या मैंने कंक्लूजन जो लिखा है वो कैसे लिखा है। तो देखो, इसके लिए मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं। ये एग्जांपल लिया है मैंने, यहां पर बी आर लगा दिया, यहां पर बी आर लगा दिया। अगर मैं इसमें नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5, 2 और 3 पोजीशन पर, अर्थात एडजेसेंट पोजीशन पर आपका हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है। मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूं 2 मोल Na के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब आप जरा देखो, दो हैलाइड के बीच में कार्बन की संख्या 1 और 1 2 है, तो नंबर ऑफ कार्बन बिटवीन टू हैलाइड, दो हैलाइड के बीच में कार्बन की संख्या 2 है, तो इसी स्थिति पर आपका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, एल्कीन। तो यहां पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या होगा, एल्कीन। तो यहां पर आपके इस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। कैसे हुआ इसका फॉर्मेशन वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कि जब यहां से Br जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पर शिफ्ट होगा और Br यहां से बाहर हो जाएगा और यहां पर आपके एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसमें हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल के लिए ऐसे लिख देता हूं, 3 पे Br और इधर भी Br, 1 2 3, अब की बार 1 3 पोजीशन पर है। अब हम 1 3 पोजीशन पर रिएक्शन करा रहे हैं वही 2 सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब आप देखो, दो हैलाइड के बीच में कार्बन के नंबर 1 2 3 है, अर्थात दो हैलाइड के बीच में कार्बन 3 या मोर देन 3 हो, तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्ट क्या होता है, साइक्लो एल्केन। तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3, 3 कार्बन का है, इस वजह से क्या बन जाएगी, साइक्लो एल्केन। अब आप देखो ऊपर वाले में क्यों नहीं बना, क्योंकि हमें पता है कि साइक्लिक रिंग के लिए एच लिस्ट कार्बन 3 होना जरूरी है, इसलिए वहां पर रिंग का फॉर्मेशन नहीं हुआ। और यहाँ पर 3 कार्बन होने की वजह से किसका फॉर्मेशन हो गया, रिंग का फॉर्मेशन हो गया। चलो मैं इसकी मैकेनिज्म में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिएगा ये कैसे फॉर्मेट हुआ, इसकी मैकेनिज्म में आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर भी Br है और यहाँ पर भी Br है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कौन सी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ले लेता हूं, तो 2 मैंने ले लिए। तो आपको पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में जब यहाँ से बाहर जाएगा C, या मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ कि आपके ये दोनों Br मैंने बाहर कर दिए। जैसे दोनों Br बाहर जाएंगे तो यहाँ भी फ्री रेडिकल हो जाएगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों कंबाइंड होकर बॉन्ड बना लेंगे, इस वजह से आपके प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं आयनिक मैकेनिज्म में, तो आयनिक मैकेनिज्म में देखो आप, यहाँ पर भी Br है, यहाँ पर भी Br है। जब आप आयनिक मैकेनिज्म में लोगे तो C, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, ये माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, Br यहाँ से बाहर हो जाएगा और वापस वही 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसकी मैकेनिज्म जो देखी है, उस मैकेनिज्म के वाया यहाँ पर भी आपके पास वही साइक्लोप्रोपेन बना है, और इस मैकेनिज्म से देख रहे हैं तो भी आपका प्रोडक्ट जो है वो साइक्लो एल्केन ही बन रहा है। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं। तीसरा एग्जाम्पल लिया है मैंने, यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पर Br लगा दिया, और ये रिएक्शन करा है इन प्रेजेंस ऑफ 2 सोडियम इन ड्राई ईथर। तो देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं।
जैसे मैंने यहाँ Br लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया, 2 मोल Na और डाई ईथर के साथ रिएक्शन करा दी। तो अब आप देखो कितने कार्बन है दोनों हैलाइड के बीच में, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 कार्बन है तो ये सारा पोर्शन बाहर हो जाएगा और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 2 में, इन साइक्लिक कंपाउंड। इन साइक्लिक कंपाउंड में ध्यान दें आप लोग, यहां पर जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में भी जैसे वहां पर आपका प्रोडक्ट एल्किन और साइक्लो एल्केन था, वैसे यहां पर प्रोडक्ट में भी एल्किन एंड बाय साइक्लो या फिर स्पायरो कंपाउंड होगा। कैसे लिखा मैंने, तो अभी जब हम आगे एग्जांपल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने वहां भी कंडीशन बताई थी कि वहां पर कंडीशन क्या थी, उसके हिसाब से कि वहां कंडीशन ये थी कि एडजुसेंट पर हो तो एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और अगर एडजुसेंट नहीं है 1 3 वाली पोजीशन पर है तो बाइसाइक्लो का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब मैं पहला कंडीशन जो ले रहा हूं वो है कि व्हेन बोथ हैलाइड 1 2 पोजीशन, अर्थात एडजुसेंट पोजीशन पर हो, तो इसके अंदर हमेशा आपके आयनिक मैकेनिज्म को यूज करेंगे, अर्थात SN2 मैकेनिज्म यूज होगी, और यहां पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एल्कीन होगी। कैसे होगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहां पर Br लगा दिया और यहां पर Cl लगा दिया और 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाया है। तो यहां पर आपका जो प्रोडक्ट होगा वो तो मैंने बता दिया कि एल्कीन होगी इस तरह से। कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि देखो हर जगह पर मैकेनिज्म हम एग्जाम में लिखकर सोल्व करें इतना आसान नहीं होता, इसलिए आपको कुछ की पॉइंट दिए जाते हैं, उन की पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने की पॉइंट कंक्लूजन निकाला कि 1 2 पोजीशन पर आपका प्रोडक्ट एल्कीन ही होगा, तो आपको जैसे ही एडजुसेंट पोजीशन पर दिख जाए एल्कीन आप फॉर्मेट कर दें। इससे पहले भी यही था और अभी भी यही है। तो आप देखो कैसे हुआ यहाँ पर, तो सबसे पहले 2Na होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके 2Na प्लस ये बना लेगा। अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर Br है और यहाँ पर Cl है, तो Br बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा, उसका रीजन, क्योंकि हमें पता है कि CBr की रिएक्टिविटी CCl से ज्यादा है, ये हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। इसलिए ब्रोमीन है, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से ये पहले हटेगा, तो ये पहले हटने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, जैसे मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा आपको पता है यहाँ पर क्या जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, इस वजह से आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने यहाँ भी क्लोरीन ले लिया, यहाँ भी क्लोरीन ले लिया, 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराई इन डाई प्रेजेंस में, तो क्या होगा, दोनों क्लोरीन बाहर हो जाएंगे और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से सुने। मैंने यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया, 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ड्राई ईथर में कराया, A बना, और A बनने के बाद में मैंने इसको सेलूरियम या सल्फर के साथ हीट किया 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपका प्रोडक्ट B बना है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि B क्या है। तो आप देखो सबसे पहले हमने ये लिया है और सोडियम के साथ रिएक्शन कराई है, तो जब हमने यहाँ पर ये लिया है सोडियम के साथ रिएक्शन कराई है तो आपका A प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा वाया उर्ज रिएक्शन। और जब हम सेलूरियम के साथ इसको हीट करेंगे तो हमें पता है, हमने पढ़ा था एरोमेटाइजेशन, सल्फर सेलूरियम ये जो है, अगर इनको हम हाई टेम्परेचर पर लेते हैं तो ये हमेशा क्या करते हैं, एरोमेटाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर इसका एरोमेटाइजेशन हो जाएगा और एरोमेटाइजेशन होने की वजह से ये रिंग में फॉर्मेट होकर बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। तो बताओ बी प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी प्रोडक्ट होगा आपका बेंजीन रिंग। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट, व्हेन बोथ हैलाइड इन 1 3 पोजीशन, अगर मान लीजिए कि आपके दोनों हैलाइड 1 3 पोजीशन पर है, तो इससे पहले हमने जब पढ़ा था नॉन साइक्लिक में तब क्या था कि 1 3 पोजीशन पर होगा तो क्या होगा, रिंग बनेगी, तो यहाँ भी वही है।
तो यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम यूज करेंगे। कौन सा मैकेनिज्म यूज करेंगे? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज करेंगे। और आपका यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा, आपका यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ध्यान दे, मेजर प्रोडक्ट या तो होगा बाइसाइक्लो स्पाइरो जब 1 मोल यूज करेंगे, और अगर हम इसके 1 मोल नहीं 2 मोल यूज करेंगे तो ध्यान दे 1 मोल यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट बाइसाइक्लो स्पाइरो होगा, और अगर 2 मोल यूज करेंगे तो आपका प्रोडक्ट साइक्लो प्रोडक्ट होगा। सिंपल साइक्लो एल्केन लिख सकता हूं मैं, तो साइक्लो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान दे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले वाले में 1-2, तो 1-2 वाली पोजीशन के अंदर तो हमने डायरेक्ट बता दिया कि 1-2 वाली पोजीशन में आयनिक मैकेनिज्म होगी और वहां पर आपका मेजर प्रोडक्ट एल्केन होगा। लेकिन 1-3 वाली पोजीशन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी और यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट या तो बाइसाइक्लो स्पाइर होगा अगर 1 मोल यूज करेंगे हेलाइड का, और अगर हेलाइड के हम 2 मोल यूज करेंगे तो साइक्लो एल्केन आपका प्रोडक्ट होगा। ये जो मोल मैंने लिखे हैं 1 और 2 ये किसके हैं? एल्किल हेलाइड के हैं। चलो इसका मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया और अब ने जो एक एग्जांपल लिया है इसका 1 ही मोल यूज किया है। इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन कराना चाहता हूं। तो देखो 1 ही मोल लिया तो प्रोडक्ट या तो बाइसाइक्लो होगा या स्पाइरो होगा, अर्थात यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बाइसाइक्लो। इस तरह से कैसे हुआ, चलो मैं इसकी मैकेनिज्म शॉर्ट में बता देता हूँ। मैकेनिज्म यही है कि आपने 2 मोल सोडियम के साथ लिया तो Br हट जाएगा, तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बन जाएगा। कैसे? देखो जब यहाँ से Br हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव, जब यहाँ से Cl हटेगा तो यहाँ भी पॉजिटिव। सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फ्री रेडिकल मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और इससे आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? बाइसाइक्लो बन जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो इसमें हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। ये Br है, ये Cl है, और अब की बार इसके मैंने 2 मोल यूज किए। कितने मोल यूज किए? 2 मोल, और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होगा यहाँ पर? अब की बार 2 मोल यूज किए हैं तो आपको पता है बाइसाइक्लो स्पाइरो नहीं साइक्लो कंपाउंड बनेगा। तो आप देखो इन दोनों में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट ये बनेगा। कैसे बना वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो इसका मैकेनिज्म हमें पता है कि CBr इज मोर रिएक्टिव देन CCl। CBr बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव देन CCl बॉन्ड, क्योंकि CBr बॉन्ड की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी लेस है और क्लोरीन की बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, ये बॉन्ड डिफिकल्ट ब्रेक होगा। तो सबसे पहले ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपको पता है यहाँ से ब्रेक होता है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नीचे Cl है। अब आपको पता है जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हम कितने मोल इसके? 2 मोल, ये भी 2 मोल। अब हम यहाँ से सोडियम के वाया कितने मोल इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 2, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अगर दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो यहाँ फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हमें पता है कि जब फ्री रेडिकल बन गया तो लास्ट स्टेप में क्या होगा? लास्ट स्टेप में आपके 2 फ्री रेडिकल, अलग से बता देता हूँ, लास्ट स्टेप के अंदर आपके ये जो 2 फ्री रेडिकल है ये दोनों फ्री रेडिकल क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे, और कंबाइन हो जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से साइक्लो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो इसमें हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 मैंने ये लिया है और इसका केवल 1 ही मोल यूज किया है, 2 सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बताओ क्या प्रोडक्ट होगा? तो बताओ हमने एल्किल हैलाइड का 1 मोल यूज किया है, 2 मोल यूज किया है, 1 ही मोल यूज किया है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट या तो बनेगा बाइसाइक्लो या बनेगा स्पाइरो। तो शॉर्ट एंड स्वीट है, इस बॉन्ड को खत्म करके अंदर की तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास बताओ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? बाइसाइक्लो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से बाइसाइक्लो प्रोडक्ट बन जाएगा। चलो इसी में एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। BrCl, इसके 2 मोल हमने यूज किए हैं और वही 2 सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्वेश्चन आपको खुद कर लेना है, वही सिंपल सा है, यही बात हो गई, सेम यही क्वेश्चन है, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया तो इसका प्रोडक्ट भी सेम इसी की तरह बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से एक क्वेश्चन करेंगे जो कि IIT में आया हुआ है। तो देखिए वो क्वेश्चन, व्हेन 1 ब्रोमो
3 chloro cyclobutane is treated with 2 mole of sodium in presence of dry ether in Wurtz reactions, which product will be formed। आपको बताना है कि 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन को जब हम 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में उर्ज रिएक्शन के वाया तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका पहला जो ऑप्शन था वो ये था यहाँ पर Br। इसका जो दूसरा ऑप्शन था उसमें यहाँ पर था Cl। इसका जो तीसरा ऑप्शन था वो था केवल साइक्लोब्यूटेन और इसका जो चौथा ऑप्शन था वो था ये। तो आपको पता है फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से देखिए आप लोग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन था उसमें ये था इधर Br है तो इधर आपके क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है। कौन सी पोजीशन है, 1 और 3 पर। अब हमें पता है कि 1 और 3 पोजीशन पर या तो प्रोडक्ट होगा बाईसाइक्लो स्पायरो या फिर साइक्लो कंपाउंड होगा। ये 1-3 पोजीशन पर है और उसने इसके बारे में कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया तो इसका हम 1 मोल यूज करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बाईसाइक्लो। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बाईसाइक्लो। लेकिन ये क्वेश्चन दोबारा IIT में जब आया था तब उन्होंने ऑप्शन में ये नहीं दिया था, उस समय यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर दिया था और वहां पर जो ऑप्शन था वो ये था। तो ऐसी स्थिति में फिर उसका आंसर ये हो जाएगा, अर्थात उसने 2 मोल कंसिडर किए थे और अभी वाले क्वेश्चन में उसने 1 मोल कंसिडर किया है। अब मैं आपको कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स की बात करूंगा जो कि IIT में आते हैं या IIT के लेवल के एग्जाम्पल है। जैसे पहला एग्जाम्पल, इसकी आपको 2 सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में रिएक्शन करवाना है। तो ध्यान दो, यहाँ भी 2 ब्रोमाइड है, यहाँ भी 2 ब्रोमाइड है, लेकिन हमने सोडियम के केवल 2 ही मोल यूज किए हैं तो हमें केवल 2 ही ब्रोमीन हटा सकते हैं। तो इन दोनों ब्रोमीन को हटा देंगे और इन दोनों ब्रोमीन को हटाने से आपका बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पर Br, यहाँ पर Br हो जाएगा, यहाँ पे दोनों मिथाइल आ जाएंगे और यहाँ पर भी आपके दोनों मिथाइल आ जाएंगे। इसी से रिलेटेड सेकेंड एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ मैंने Br लगा दिया और 3 पोजीशन पर भी आपके Br लगा दिया, 2Na के साथ रिएक्शन कराया। तो ध्यान दो 1 और 3 पोजीशन पर है तो भी यहाँ पर क्या होगा, वही रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और ये रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट बनेगा। ऐसा ही तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जरा आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुने। ये एग्जाम्पल लिया मैंने, सॉरी मैं इसको जला लगा देता हूँ। इसकी रिएक्शन करवानी है मुझे 4 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ध्यान रखना 4 मोल सोडियम लिए हैं, इसका मतलब चारों ही क्लोरीन को हम रिप्लेस करेंगे। चारों क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ भी फ्री रेडिकल, यहाँ भी फ्री रेडिकल और यहाँ भी फ्री रेडिकल, चारों जगह फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो अब आप देखो ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइन होकर बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों फ्री रेडिकल भी कंबाइंड होकर बॉन्ड बना लेंगे। चाहे इन दोनों फ्री रेडिकल को कंबाइन कर लो चाहे इनको कर लो, कैसे भी कंबाइन कर लो, 2 फ्री रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगे और अगर 2 फ्री रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ये बन जाएगा। तो ये वो कंडीशन है जहां पर आपके कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पाइरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। हाँ, फोर्थ नंबर एग्जाम्पल देखो वही एग्जाम्पल है, एग्जामिनर इसको इस फॉर्म में से भी आपको लिखकर रिप्रेजेंट कर सकता है। देखो इस फॉर्म में भी लिख सकता है, अर्थात CH2PBr 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 CH2PBr। मैंने यहाँ भी कितने मोल सोडियम यूज किए हैं, 4 मोल सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर लिया है। बताओ क्या फॉर्मेट होगा। तो वही ये दोनों बाहर हो जाएंगे, ये दोनों बाहर हो जाएंगे, एक रिंग इधर बन जाएगी, एक रिंग इधर बन जाएगी। तो यहाँ भी आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह से बनेगा, अर्थात वही स्पाइरो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या हो गया, स्पाइरो प्रोडक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 जो मैंने लिया है वो ये लिया, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, और आपकी बार केवल 2 ही मोल सोडियम यूज करने हैं मुझे। कितने मोल सोडियम यूज करने हैं, 2। तो एक बार फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, एक बार फ्री रेडिकल यहाँ पर बनेगा, दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पर बाईसाइक्लो प्रोडक्ट बनेगा।
क्या बनेगा, बाईसाइक्लो प्रोडक्ट। तो देखो बाईसाइक्लो प्रोडक्ट में कितने कार्बन है, एक और एक, दो कार्बन, तो दो कार्बन की रिंग बन जाएगी। तो ये और ये, तो आप देखो यहाँ पर अंदर कितने कार्बन की रिंग बन गई है, दो कार्बन की रिंग बन गई। तो यहाँ से बाईसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ मैंने क्लोरीन ले लिया, यहाँ क्लोरीन ले लिया, और वही 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराया। तो क्या होगा, वही NaCl बाहर हो जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों फ्री रेडिकल कंबाइंड हो जाएंगे, और कंबाइंड होने से क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूब, जिसको क्यूबेन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्यूबेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल यह है आपका, यहां पर मैं ले रहा हूं CH2Cl, यहां पर मैं ले रहा हूं CH2Cl, और यहां पर मैं ले रहा हूं CH3, और इसकी रिएक्शन करानी है 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको बताना है कि इससे पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट अर्थात ये कंपाउंड आपको दे रखा है, इसकी रिएक्शन 2 मोल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर में कराएंगे। तो हमें बताना है कि इसमें पॉसिबल प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो मैं इसके ऑप्शन आपको लिख देता हूं, आपको ऑप्शन को देखकर बताना है कि कौन सा आंसर है। तो हमारा क्वेश्चन ये था, और इसके मैंने ऑप्शन लिख दिए। फर्स्ट ऑप्शन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है, थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन ये है। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकता है। तो जरा आप देखो, इसके अंदर जब हम इस रिएक्शन को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पर भी CH2 फ्री रेडिकल बन जाएगा, और यहाँ पर मिथाइल हो जाएगा। दूसरा फ्री रेडिकल जो हम लेंगे, सेम डिट्टो, यही फ्री रेडिकल यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल हो जाएगा, और यहाँ मिथाइल हो जाएगा। ये इसके साथ बॉन्ड हो जाएगा, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा। तो 2 कार्बन की चेन बन जाएगी। तो देखो आप, एक और एक 2 कार्बन इसमें, यहाँ भी 2 कार्बन है, और ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो आपका पॉसिबल हो गया। अब आप देखो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा। सेकंड प्रोडक्ट भी इसमें बन जाएगा। कैसे बन जाएगा कि जैसे अभी मैंने ये लिया था, इसमें मैंने बनाया ये फ्री रेडिकल, यहाँ पर लगा दिया मिथाइल, और यहाँ पे लगा दिया ये फ्री रेडिकल। अब आपका जो दूसरा पोर्शन है, ये इसको मैं रोटेट कर दूंगा, अर्थात मैं इसको रोटेट करके ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि ये वाला जो CH2 है नीचे था, ये CH2 ऊपर, इसको नीचे कर दूं। तो ये वाला CH2 में क्या कर देता हूं, यहाँ पे कर देता हूं। अगर ये CH2 यहाँ पर हो जाएगा, ये वाला CH2 मैंने यहाँ लिखा, तो इसके रेस्पेक्ट में दूसरा और तीसरा कार्बन, तो ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो मिथाइल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, ये भी कंबाइंड हो जाएगा, ये भी कंबाइंड हो जाएगा, ये कंबाइंड हो जाएगा, ये भी कंबाइंड हो जाएगा। तो वही वहां पर 2 कार्बन की चेन हो जाएगी। लेकिन अब की बात, दोनों मिथाइल, ये मिथाइल नीचे की साइड हो जाएगा, और ये मिथाइल ऊपर की साइड हो जाएगा। तो इसका मतलब बी प्रोडक्ट भी आपका पॉसिबल है। तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, आपका सेकंड प्रोडक्ट भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो फोर्थ ऑप्शन के अंदर बीच की रिंग में क्यों एक ही कार्बन है, जबकि हमें पता है कि यहाँ पर एक कार्बन यहाँ से आ रहा है, एक कार्बन यहाँ से आ रहा है, तो बनने वाली रिंग 2 कार्बन की होगी। इस वजह से आपका फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर Br लगा दिया, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। इसकी रिएक्शन करानी है मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और मैग्नीशियम का केवल एक ही मोल यूज करना है। ए प्रोडक्ट बनेगा, जो ए प्रोडक्ट बना है उसका हम D2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बी प्रोडक्ट बनेगा, और आपका जो बी प्रोडक्ट बनेगा उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सी प्रोडक्ट बनेगा। आपको आइडेंटिफाई करना है सी को कि यहाँ पर सी क्या है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराया, तो बताओ यहाँ पर CBr बॉन्ड है, एक CCl बॉन्ड है। इन दोनों में से किस बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, CBr बॉन्ड की रिएक्टिविटी ज्यादा है कंपेरिजन टू Cl बॉन्ड। इसलिए मैग्नीशियम Br बॉन्ड पर जाकर अटैक करेगा। तो अगर मैग्नीशियम Br बॉन्ड पर जाकर अटैक करेगा, तो आपके पास जो A है वो A बन जाएगा MgBr। इसको कहा जाता है ग्रिग्नायर रिएजेंट, अर्थात ये ग्रिग्नायर रिएजेंट बन गया। और हमें पता है कि ग्रिग्नायर रिएजेंट को हम लिखते हैं कैसे, RMgX, और जब इसका डिसोसिएशन करते हैं तो R- के रूप में आता है। तो इसका मतलब ये MgX है।
तो इसका ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन R माइनस न्यूक्लियोफाइल के रूप में प्रेजेंट होगा। अब हम इसका करवा रहे हैं D2O का मतलब क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। अब हम इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे तो D2O में से क्या होगा, एक तो D प्लस होगा, एक OD माइनस होगा। तो गिरनियर रिएजेंट हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, क्योंकि आपको पता है ये R माइनस है ना, ये बेटर बेस है, ये क्या है, बेटर बेस है, तो ये तुरंत D को एक्सेप्ट कर लेगा, तो D इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहां से आपके पास जो B प्रोडक्ट बनेगा, तो जरा देखिएगा, आपके पास B प्रोडक्ट में से ये हट जाएगा, यहाँ पर D लग जाएगा, और ये जो हटा है Mg, तो Mg पर एक तो क्या है Br है, और एक नेगेटिव किसका लग जाएगा, OD का लग जाएगा। ये आपके पास B प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अब वो कह रहा है कि जो B प्रोडक्ट बनाए इसकी रिएक्शन करानी है Na सोडियम के साथ, तो बताओ कौन सी रिएक्शन हो गई, ये आपके पास हो गई उर्ज रिएक्शन। अब हमें यहाँ उर्ज रिएक्शन के वाया C प्रोडक्ट बनाना है, तो उर्ज रिएक्शन क्या कहती है, दो हैलाइड को कंबाइन करना। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पर भी क्लोरीन और मैं इधर लेता हूँ तो यहाँ भी क्लोरीन। अब आप देखो क्लोरीन के रेस्पेक्ट में 1 2 3 कार्बन पर D है, तो 1 2 3 यहाँ D लिख देता हूँ, इसमें भी यहाँ D लिख देता हूँ। ये बीच में कितने सोडियम आ जाएंगे, 2 सोडियम। ये दोनों जब क्लोरीन चले जाएंगे तो बताओ आपके पास क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस तरह से ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जिसमें यहाँ पर भी D आ जाएगा और यहाँ पर भी D आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर होगा। तो देखो आप लोग, पहले हमने ये लिया था, इस पर मैग्नीशियम का 1 मोल लिया था, तो रिएक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि ब्रोमीन और क्लोरीन में से किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ब्रोमीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो मैग्नीशियम ब्रोमीन पे रिएक्शन करेगा और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बना लेगा, गिरिग्नायर रिएजेंट। आप गिरिग्नायर रिएजेंट का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये जो R है ना, ये बेटर बेस होता है, इसलिए ये प्रोटोन को लेकर क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोकार्बन बना लेगा। तो ये एक हाइड्रोकार्बन का पार्ट हो गया, हालांकि इसमें क्लोरीन जुड़ा हुआ था इसलिए वो हैलाइड बन गया। और जब इसकी रिएक्शन हम Na उर्ज करवाएंगे तो ये कपलिंग हो जाएगा, तो यहाँ से C लग जाएगा और दोनों ग्रुप जुड़ जाएंगे, जिससे आपके पास ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो हम इसका तीसरा पोर्शन लेते हैं। तीसरा पोर्शन क्या है कि बोथ हैलाइड एट 1,4 पोजीशन विद डबल बॉन्ड, अर्थात आइसोलेटेड डाइन्स के साथ हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये कंडीशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। ये कंडीशन मैंने क्या है, पढ़कर कंक्लूजन निकालकर आपके सामने रखी है। ध्यान दें, कहीं भी ऐसा आपको एग्जाम में भी नहीं मिलेगा कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व करना है, या ये कंडीशन आपको किसी बुक में मिलेगी। ये सब मेरी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग मैंने निकाल कर कंक्लूजन बनाया और वो आपके सामने इनको मैं रख रहा हूं, ताकि आप लोगों को कोई क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो बोथ हैलाइड एट 1,4 पोजीशन विद डबल बॉन्ड आइसोलेटेड डाइन्स है, तो ऐसी पोजीशन पे ध्यान रखना बेटा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे एग्जाम्पल में मैंने क्या करा, यहाँ ब्रोमीन ले लिया, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ ब्रोमीन ले लिया, यहाँ 2 मोल सोडियम के इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराइए। तो हमें पता है प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमें पता है यहाँ पर प्रोडक्ट होगा आपका बेंजीन रिंग। कैसे बना, चलो मैं इसकी मैकेनिज्म को आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखो Br और ये Br है। सबसे पहले तो हमें पता है कि 2 मोल सोडियम है, तो वो 2Na प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। ये सबसे Br यहां से बाहर चला जाएगा। जैसे Br यहां से बाहर जाएगा, आपको पता है बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो पॉजिटिव सिग्मा पाई या पॉजिटिव सिग्मा पाई रेजोनेंस है, तो मैं यहां से इसका क्या करा दूंगा, रेजोनेंस करा दूंगा। तो ये मैंने रेजोनेंस करा दिया। तो जैसे रेजोनेंस होगा पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। तो आप देखिएगा बेटा, इसमें मैं रेजोनेंस करा रहा हूँ। जैसे रेजोनेंस होगा ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। अब सोडियम के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन मिले थे मेरे को, वो 2 इलेक्ट्रॉन में इसको दे देता हूँ। आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन में इसको जैसे दूंगा, यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखो ये कंडीशन बनी कि नहीं बनी, नेगेटिव सिग्मा फिर आपका हेलोजन है। तो ऐसी स्थिति में जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, आपका हेलोजन बाहर हो जाएगा। तो अब आप देखो जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, क्या फॉर्मेट हो गया, 2 बॉन्ड तो इसमें पहले से थे, एक नेगेटिव भी बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। बताओ किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो ध्यान दे, हम तीसरी कंडीशन पढ़ रहे हैं। ये कंडीशन हम लोग किसी बुक में नहीं है, मेरी खुद के बनाई हुई है, इसलिए आपको कंडीशन ध्यान रखनी है
इवेन हैलाइड एट 1,4 पोजीशन, आपके 2 हैलाइड है 1,4 पोजीशन पर है और आपके डबल बॉन्ड है उसके अंदर, रिंग के अंदर, अर्थात आइसोलेटेड डाइंस की पोजीशन हो तो ये पार्ट होगा। ऐसा ही मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। जैसे देखो ये है क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करानी है। मैं यहाँ भी Br लगा देता हूँ, यहाँ भी Br लगा देता हूँ। बताओ इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है। तो जरा आप देखो इस बेंजीन रिंग में मैं जब बॉन्ड लगाऊंगा तो एक बॉन्ड यहाँ लगेगा और इसमें बॉन्ड लगाऊंगा तो यहाँ बॉन्ड लगेगा। तो आप देखो अंदर वाली रिंग में देखो आप यहाँ पर ये अंदर वाली रिंग में, तो आप देखो एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है, वही आइसोलेटेड हो गया। तो जब ये वुड्स रिएक्शन करेगी तो बीच वाली आपकी जो रिंग है वो भी क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी, अर्थात आपकी बीच वाली रिंग भी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये प्रोडक्ट आपका फॉर्मेट हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस में जो है वहां पर आते हैं, जहां पर एक से ज्यादा आंसर होते हैं। ये है, इसके साथ सोडियम की रिएक्शन करानी है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आपको बताना है कि यहाँ पर पॉसिबल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकते हैं, अर्थात इसके द्वारा क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में कैसे हो सकता है, ये दे देंगे। इसके नीचे आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको डिसाइड करके बताना होगा उन 4 ऑप्शन में से कौन कौन सा प्रोडक्ट इससे फॉर्मेट हो सकता है। तो देखो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं, ये क्लोरीन या डबल बॉन्ड और ये 14। ये 14 तो क्या है, आइसोटोप है कार्बन का, ये एक डिफरेंट कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यूज किया है। अब आप देखो जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे ये बाहर हो जाएगा और सोडियम लिया है तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन मैं दे देता हूं, मैंने इसका 1 ही मोल यूज किया है। तो जब इसको मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहां दे दूंगा तो बताओ पहले प्लस में कन्वर्ट होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देते 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 7 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आप देखो फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस की कंडीशन है, तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो मैं इसमें यहाँ पर क्या करता हूँ, रेजोनेंस करा देता हूँ। तो ये मैंने रेजोनेंस करा दिया और जैसे ही मैं रेजोनेंस कराऊंगा ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब आप देखो ये दो आपकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फ्री रेडिकल जो बन रहा है वो C12 कार्बन पर है और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो C14 कार्बन पर है, इसलिए 2 अलग अलग फ्री रेडिकल है। अब हम करेंगे इनकी कपलिंग। तो पहले ये कपलिंग कर जाए, तो आप जरा देखो पहले मैं इस वाले की कपलिंग कराता हूं, यहाँ 14 ये मोल, दूसरा मैंने लिया सेम ये का यही, और यहाँ क्या बोलते हैं ये 14 और ये मोल, ये बॉन्ड मिलकर कंबाइन हो जाएगा। तो आप देखो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और ये भी 14 नंबर का कार्बन और ये भी आपका 14 नंबर का कार्बन। तो एक प्रोडक्ट तो आपका पॉसिबल ही है। एक इंटरमीडिएट बनाया तो ये भी आपस में कपलिंग कर जाए, तो अब की बार में इसकी कपलिंग करवा देता हूं। तो ये फ्री रेडिकल बना दिया मैंने, इस पे 14 नंबर का कार्बन लगा दिया। एक कार्बन को, एक बॉन्ड को छोड़कर डबल बॉन्ड लगाना है तो इसको छोड़कर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा देता हूँ। ऐसा ही सेम दूसरा लेंगे अपन, ये कार्बन आपका 14 नंबर का, ये डबल बॉन्ड, अभी दोनों कंबाइन होंगे तो मैं इनको कंबाइन कर देता हूँ, कपलिंग जिसको हम बोलते हैं। तो इनके बीच में ये कपलिंग होगी, यहाँ भी 14 लिखाएगा, यहाँ भी 14 लिखाएगा। ये दोनों जो प्रोडक्ट आपके बने वो किससे बने हैं, सेल्फ से बने हैं। अब एक कंडीशन ये है कि इनमें क्रॉस भी तो हो सकता है, अर्थात ये दोनों प्रोडक्ट भी तो आपस में, दोनों इंटरमीडिएट भी तो क्रॉस कर सकते हैं। तो मैं अब की बार इन दोनों को क्रॉस करवाता हूँ। तो देखो तीसरा जो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है वो है इनके क्रॉस कंडीशन से। तो देखो एक तो आपका ले लिया ऊपर वाला इंटरमीडिएट और एक में मैं ले लेता हूं नीचे वाला इंटरमीडिएट, ये आपका फ्री रेडिकल 14 और ये, अब ये दोनों कंबाइन होंगे। तो अब आप जरा देखो अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये फ्री रेडिकल कंबाइन था, ये 14 है, इसमें ये वाला 14 है तो यहाँ 14 आ जाएगा, ये बॉन्ड हो जाएगा। तो आप देखो इसके वाया कितने प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है, 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। कैसे, सबसे पहले यहाँ से सेल को हटाएंगे, यहाँ फ्री रेडिकल आ जाएगा, ये फ्री रेडिकल इसके साथ रेजोनेंस करेगा तो यहाँ और यहाँ पर फ्री रेडिकल हो जाएंगे, अर्थात यहाँ 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, एक फ्री रेडिकल ये वाला और एक ये वाला। दोनों फ्री रेडिकल डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि एक बार फ्री रेडिकल C12 पर है और एक बार फ्री रेडिकल C14 पर है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये बनेगा, जब ये दोनों कंबाइन होंगे कपलिंग करेंगे तो ये होगा, और जब ये दोनों कपलिंग करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट होगा। तो
तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास 3 प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज है। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट मेजर प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शंस। मैं 4 ऑप्शन लिखूंगा, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो मेजर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो मैंने फर्स्ट जो एग्जांपल लिया है, ये लिया है, इसकी रिएक्शन कराई है 2 सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहां पर हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। दूसरा बी ऑप्शन में ले रहा हूं, एक तरफ ऊपर बी आर, एक तरफ नीचे सी एल, वही सेम, और हमने यहां पर जो प्रोडक्ट है वो ये बनाया है। तीसरा ऑप्शन में ले रहा हूं, इसी में बी आर, यहां पर मिथाइल, यहां पर मिथाइल, यहां पर बी आर, यहां पर बी आर, और यहां पे मिथाइल, और यहां पे मिथाइल, वही सोडियम डाइईथर के साथ कराया। और यहां पर आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो यह है। और चौथा जो ऑप्शन मैंने लिया है वो यह है। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा है जो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग उसका मेजर प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं है। तो पहला ऊर्ज रिएक्शन है, जब बी आर यहां से हटेगा तो यहां से फ्री रेडिकल, यहां से फ्री रेडिकल, और ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइंड होकर एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये प्रोडक्ट सही है। ऐसे इसमें भी यहां से क्या होगा, यहाँ फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल कंबाइंड होंगे, एक नई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये भी सही है। यहाँ भी एक फ्री रेडिकल, यहाँ भी एक फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल कंबाइंड होकर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है, यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ भी फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों फ्री रेडिकल होंगे तो कंबाइंड होगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ये बनना चाहिए। इसी के साथ ये आपका पार्ट 2 कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैंने जो क्वेश्चन कराए वो समझ में आए होंगे, और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बेटर से बेटर एग्जाम्पल कराऊं। मेरी एक कोशिश रहेगी कि मैं जितने भी वीडियो दूंगा उनमें आपको मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप लोगों को कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, बाय।